घंटे लेबनान में एक के बाद एक कई धमाके। पेजर, वॉकी टॉकी, सोलर पैनल सब फटे। लेबनान में धमाका, टेंशन में क्यों अमेरिका? यूं तो इजराइल ने लेबनान में छोटे छोटे धमाके करके अपने दुश्मन हिजबुल्लाह को बड़ी चोट पहुंचाई है, लेकिन इजराइल के इस कदम ने दुनिया भर के कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। खासकर इजराइल के सबसे करीबी और दुनिया भर में महाशक्ति माना जाने वाला अमेरिका काफी परेशान है। आलम यह है कि खतरनाक तकनीक हमले के बाद अमेरिका भी सतर्क हो गया। अमेरिकी वाणिज्य विभाग सुरक्षा चिंताओं के कारण देश में चल रही गाड़ियों में चीनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर प्रतिबंध लगाने की सोच रहा है। सूत्रों ने बताया कि अगर अमेरिका चीन के खिलाफ ये कदम उठाता है तो चीन से ऑटोमेटिक ड्राइविंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाली गाड़ियों के आयात और बिक्री पर प्रतिबंध लग जाएगा। इजराइल में जो धमाके हुए उसके बाद तो अमेरिका का यह कदम कई मायनों में जरूरी भी माना जा रहा है। अब आप ही समझिए, जिन पेजर में धमाके हुए थे वो कंपनी ताइवान की थी। पेजर हंगरी के बुडापेस्ट में तैयार किए गए थे। लेबनान में लोगों ने उन्हें खरीदा और फिर उनमें जानलेवा धमाके हो गए। ये पहला मौका नहीं है जब चीन के उत्पाद को लेकर दुनिया के किसी देश ने अपनी चिंता जाहिर की है। इससे पहले ब्रिटेन ने भी इस बात का दावा किया था कि घर घर में इस्तेमाल हो रहे चीनी सामान में माइक्रोचिप लगी है। ब्रिटिश सरकार ने एक लंबी जांच के बाद इस बात का दावा किया था। इन चिप के जरिए निजी जानकारियां हासिल करने का भी आरोप लगाया गया था। यही नहीं, कारों में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स जो चीन से बनकर आते हैं उनमें भी जासूसी वाले चिप लगे हैं। अब अमेरिका को लग रहा है अगर इजराइल दूसरे देश में बने पेजर में धमाके कर सकता है तो कहीं चीन उसकी सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों को हैक न कर ले, जिससे गाड़ियां बड़े पैमाने पर ठप पड़ जाए या फिर आपस में ही लड़ जाए। अमेरिका की चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि चीन ने खास तौर पर कनेक्टेड कार के बाजार में बड़ा निवेश किया है। पेजर ब्लास्ट के बाद जहां अमेरिका चीन से आयात इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेकर सावधान हो गया है, उसे लगता है कि चीन भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को उसके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल न करने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चीन का कनेक्टेड कार में निवेश, लेकिन कनेक्टेड कार फीचर आखिर है क्या? अब आपको ये भी समझा देते हैं। इंटरनेट से चलने वाली मॉडर्न गाड़ियों में ये होता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर के जरिए ब्लूटूथ और इंटरनेट से इसका कंट्रोल किया जाता है। आधुनिक गाड़ियां इस फीचर के साथ आती हैं। ये भी आपको बता दें कि इसके डेटा को कंपनियां रिकॉर्ड भी करती हैं, इसलिए चीन को लेकर के अब लगातार बाकी देश खतरा इसको मान रहे हैं ताकि ड्राइवर को सुविधाएं मिल सके। इस तरह इसमें सुविधाएं, गाड़ियों को जोड़ने वाला एक नेटवर्क इसमें होता है, लेकिन जानकारियां आसानी से निकाली जा सकती है। सारी जानकारियां सर्वर से मिलती रहती है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये आपको जानकारी दे रहे हैं कनेक्टेड कार फीचर आखिर है क्या? ब्लूटूथ, वाईफाई, सेल्युलर तकनीक से ये जुड़ा हुआ होता है, यानी कि ड्राइवर को या जो गाड़ी चला रहा है उसको तो आसानी होती है। लेकिन इसका दावा है कि इजराइल ने लेबनान में रेडियो सिस्टम हैक किया है क्योंकि अचानक वहां के रेडियो नेटवर्क पर इजराइल का मैसेज सुनाई देने लगा, जिसमें लोगों को हिजबुल्लाह के इलाके को खाली करके सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का ऐसा एक वीडियो भी सामने आया है। आईडीएफ ने आपको चेतावनी दी है कि हमारे निशाने से हट जाइए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इस चेतावनी को गंभीरता से लें। हिजबुल्लाह को आपकी जिंदगी और आपके अपनों की जिंदगी को खतरे में डालने मत दीजिए। हिजबुल्लाह को लेबनान को खतरे में मत डालने दीजिए। हथियारों के सामने से हट जाइए। इजराइल की इस चेतावनी का असर कुछ ही घंटों में बेरूत की सड़कों पर दिखाई देने लगा, जब हजारों की संख्या में लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह की तलाश में निकल गए। बेरूत की सड़कों पर लंबा जाम भी लग गया। हमास की एक गलती के बाद गाजा का जो हाल हुआ उसकी तस्वीर तो दुनिया पहले ही देख चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो क्या हिजबुल्लाह का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्योंकि देखिए इजराइल लगातार ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। एयर स्ट्राइक एक बार फिर से इजराइल की तरफ से की गई है। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये दक्षिणी बेरूत है, जहां पर ये देखिए किस तरीके से बम बरसाए गए हैं। ये आप देख रहे हैं ये एयर स्ट्राइक की गई है, बम बरसाए गए हैं और सीधे सीधे नेतन्याहू ने कह दिया है कि अगर जिस भी घर में रॉकेट मिलेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और ताबड़तोड़ आपको बता दें कि इजराइल की जो वायुसेना है उन्होंने ये एयर स्ट्राइक की है। ये एरो के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर भी एरो के जरिए गोल घेरे में जो एरो है आप देख सकते हैं किस तरीके से धुएं का गुबार देखा जा रहा है, ऊंची ऊंची आग की लपटें। यानी कि हिजबुल्लाह का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है। इजराइल नेतन्याहू जो साफ कह चुके हैं कि किसी भी घर में अगर रॉकेट मिलेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। हिजबुल्लाह को निस्तेनाबूद करने की जो ठान रखी है नेतन्याहू ने उस ओर अग्रसर है। और देखिए वायुसेना की तरफ से इजराइल की वायुसेना ने यह एयर स्ट्राइक की है। किस तरीके से लेबनान पर इजराइल का अटैक है और इसी वजह से ये देखिए पेजर के बाद बारकोड अटैक हो रहा है। क्या है ये बारकोड अटैक, ये आपको बताते हैं। बेका घाटी में हिजबुल्लाह का बड़ा दावा। क्या हिजबुल्लाह बड़ा दावा कर रहा है? देखिए इजरायली सेना ने कई पर्चे फेंके हैं, हिजबुल्लाह का ये कहना है। पहले पेजर, वॉकी टॉकी और अब पर्चे फेंके गए। इन पर्चों में बहुत खतरनाक बारकोड है, ये हिजबुल्लाह की तरफ से कहा जा रहा है। स्कैन करने से फोन की संवेदनशील जानकारी निकालने का दावा भी किया है। ये जो बारकोड स्कैन किया जाएगा उसको लेकर कह रहे हैं बारकोड वाले पर्चे का इस्तेमाल कोई भी ना करे, ये हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है। आरोप पर इजराइल का कोई बयान अभी तक नहीं आया है। तो देखिए आरोप हिजबुल्लाह की तरफ से लगाया जा रहा है कि एक और बारकोड जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और कोई भी बारकोड का पर्चा है तो उसे कोई भी इस्तेमाल ना करे। लेकिन ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से उस पर इजराइल की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। इजरायली सेना की बमबारी से कराह रहे हिजबुल्लाह के आतंकी। और आपने देखा कि पहले पेजर, वॉकी टॉकी, कई डिवाइसेस में धमाके और नए तरीके की जंग भले ही छिड़ चुकी है, लेकिन अब हिजबुल्लाह की तरफ से एक बड़ा दावा किया जा रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि बारकोड भेजा जा रहा है जिसकी वजह से संवेदनशील जानकारियां निकाली जा रही है। इस पूरी खबर को लेकर आपको डिटेल में जानकारी देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अक्टूबर 2023 हमास ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया। तब उसने नहीं सोचा था कि एक साल के भीतर पूरा का पूरा गाजा खाक हो जाएगा, हमास का नामो निशान मिट जाएगा। हमास के सभी टॉप लीडर्स को इजराइल चुन चुन कर मौत के घाट उतार देगा। अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ है और करीब करीब हमास का खात्मा हो चुका है। गाजा में हमास की सुरंगें तबाह हो चुकी हैं। बचे हुए हमास के शैतान रहम की भीख मांग रहे हैं। बचे हुए हमास के लड़ाके चूहों की तरह बिल में छिपे हुए हैं। उन्हें पता चल चुका है कि उनका भी अंत नजदीक है। गाजा में इजराइल ने खौफ की पूरी पिक्चर दिखा दी है। पहले हमास चीफ हानिया मारा गया, फिर उसकी जगह हमास का चीफ बनने वाला गाजा का कसाई भी लापता है। याहिया सिनवार को इजरायली डिफेंस फोर्स ने मौत की नींद सुला दिया है। इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि हमास लीडर याहिया सिनवार की मौत हो चुकी है। गाजा के बाद लेबनान को शमशान बनाने में जुटे इजराइल ने हिजबुल्लाह के आतंक को खत्म करने के लिए एक्शन शुरू कर दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने पिछले 30 सालों में लेबनान पर सबसे बड़ा और घातक अटैक किया है। इजराइल का हिजबुल्लाह पर सबसे घातक हमला। आईडीएफ ने लेबनान में किए ताबड़तोड़ हवाई हमले। हिजबुल्लाह के 1600 टारगेट को निशाना बनाया। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकाने निस्तानाबूद कर दिए। लेबनान में आईडीएफ के हमलों से करीब 500 की मौत। इजराइल के हमले से करीब 2000 लोग घायल। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोला। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर भी हमला। हमले में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो तबाह। आईडीएफ ने इसको ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो बताया। और अब इन सब के बीच हिजबुल्लाह ने लेबनान की बेका घाटी के निवासियों को आईडीएफ की तरह से छोड़े गए पर्चों पर बारकोड का उपयोग न करने की चेतावनी दी। साथ ही कहा कि वो फोन से सभी जानकारी वापस ले लें। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल ने लेबनान में खतरनाक बारकोड पर्चे गिराए हैं। हिजबुल्लाह के अनुसार इन पर्चों में बहुत खतरनाक बारकोड है, जहां उन्हें लेबनान की बेका घाटी में छोड़ा जा रहा है।
बयान के मुताबिक बारकोड को स्कैन करने से फोन से संवेदनशील जानकारी निकाली जा सकती है। हालांकि इन सब के बीच पर्चों को लेकर इजराइल की ओर से कोई भी बयान नहीं आया है। अब ऐसे में साफ है, इजराइल अपने किसी भी दुश्मन को छोड़ने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए किस तरीके से हाल ही में लेबनान पर इजराइल की तरफ से पेजर, वॉकी टॉकी और अन्य डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया था ब्लास्ट करने के लिए, और इन्हीं ब्लास्ट से अब नए तकनीकी युद्ध की शुरुआत भी हो गई है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं शिखा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि धमाके भले ही छोटे हैं लेकिन पूरी दुनिया दहल चुकी है। और देखिए एक बड़ी शक्ति अमेरिका की अगर बात करें, वो भी इन धमाकों के बाद अलर्ट पर आ चुका है। देखिए आप रिपोर्ट। 48 घंटे लेबनान में एक के बाद एक कई धमाके। पेजर, वॉकी टॉकी, सोलर पैनल सब फटे। लेबनान में धमाका, टेंशन में क्यों अमेरिका? यूं तो इजराइल ने लेबनान में छोटे छोटे धमाके करके अपने दुश्मन हिजबुल्लाह को बड़ी चोट पहुंचाई है।